हेलो साथियों, नमस्कार। माही सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीटेट भी प्रस्तावित है और सीटेट के भी फॉर्म जो है चल रहे हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं हो, कृपया सीटेट के फॉर्म भरें और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। भले ही परीक्षा इस महीने एमपीटेट की नहीं हो पाई, जैसा कि सितंबर में बता रहे थे, अब होगी। अपन परीक्षा की तैयारी छोड़ के बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। आप लोग लगातार तैयारी करते रहें। जैसा कि बाल विकास में आज टॉपिक है एक व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। कृपया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। पहला सिद्धांत है इसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है, ये पहला सिद्धांत है। ये सिद्धांत दिया था फ्रायड ने। किसने दिया था ये सिद्धांत? फ्रायड। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक थे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड ने दिया था। इसमें इन्होंने क्या बताया था? इसमें तीन बताए थे, तीन अंग बताए थे। उनका सर व्यक्तित्व के तीन अंग हैं। ये जो फ्रायड थे, इन्होंने मनोविश्लेषण में इसमें व्यक्ति के तीन तत्व, जो तीन तरह के हैं, वो बताए थे। उन्होंने पहला था इदम। ये अपन ने पढ़ा होगा पहले, थोड़ा सा और रिवाइज करें। इसको आइडिड बोलते हैं। दूसरा था इसमें अहम और एक पराहम। दूसरा था इसमें अहम, जिसको कि अपन ईगो कहते हैं। दूसरा था अहम और तीसरा था पराहम, ईगो। और तीसरा था इसमें पराहम कहते हैं, जिसको कि सुपर ईगो कहते हैं। जिसको कहते हैं सुपर ईगो। ये तीन प्रकार बताए थे फ्रायड ने। इसमें क्या था, हमने कहा था ये तीनों घटक सुसंगठित कार्य करते हैं। यानी ये तीनों, व्यक्ति कोई कार्य करता है तो इसमें तीनों मिले हुए होते हैं। जैसे कौन सा किसमें काम करेगा? जैसे संघर्ष की स्थिति होगी, व्यक्ति समायोजित कहा जाता है, जिनमें तीनों होते हैं। इसमें संघर्ष की स्थिति होने पर व्यक्ति असमायोजित हो जाता है। इदम क्या है, जिसको अपन इदम कहते हैं, आईडी इड, ये होता है, यह एक जन्मजात प्रकृति है। ये वाली प्रकृति जो मनुष्य में होती है, ये जन्मजात होती है और सभी में होती है। इसके बाद क्या है, ये जन्मजात प्रकृति है। इसमें वासनाएं, दमित इच्छाएं होती हैं। तत्काल सुख संतुष्टि पाना चाहता है। ये वाली जिसमें होगी, वो तत्काल ही मतलब सुख सुविधाएं चाहता है। ये जन्मजात प्रकृति होती है इदम की। दूसरा इसमें आता है, दूसरा इन्होंने बाद में बताया है, पहले इसको बताइए क्या है, उसके बाद इसको बताएंगे। पराहम होता है, इसमें सुपर ईगो होता है। ये पराहम जो होता है, ये सामाजिक मान्यताओं परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। पराहम जिसके अंदर होगा, वो सामाजिक कार्य ज्यादा करेगा। पराहम वाला व्यक्ति सामाजिक मान्यताएं परंपराओं के अनुरूप कार्य करेगा। यह संस्कार, आदर्श, त्याग और बलिदान के लिए तैयार करता है, ये वाला। इसके बाद आता है ईगो, जो आजकल अपन सब में देखने को मिल रहा है। ईगो क्या होता है? यह इदम और पराहम, यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच समन्वय का कार्य करेगा ईगो। दोनों ही बीच के संघर्ष में मध्यस्थता करते हुए जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है। अहम मानवता का प्रतीक है, जिसका संबंध वास्तविक जगत से है। ये थे फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दूसरा आता है इसमें, दूसरा दिया है शरीर रचना सिद्धांत। शरीर रचना सिद्धांत। दूसरा है शरीर रचना सिद्धांत। यह दिया था सेल्डन ने। सेल्डन बताते हैं शारीरिक, उस पर शारीरिक देख के ही, ये सेल्डन ने जो दिया था शरीर रचना का सिद्धांत। इसमें सेल्डन कहते हैं कि वो शारीरिक गठन और शरीर रचना के आधार पर व्यक्ति की व्याख्या करने का प्रयास किया है। उन्होंने शरीर को देखकर, व्यक्ति के शरीर को देख करके उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि दिखने में जो व्यक्ति ऐसा है तो उसके गुण कैसे होंगे। उन्होंने क्या बताया इसमें शरीर रचना के आधार पर? उन्होंने कहा यह शरीर का व्यक्ति के गुणों के बीच घनिष्ठ संबंध मानते हैं। उन्होंने कहा शारीरिक गठन के आधार पर, उन्होंने शरीर के गठन के आधार पर व्यक्ति को बांटा है।
तीन भागों में बांटा है, जिसमें पहला था उन्होंने शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तियों तीन भूगोलाकृति और आयताकृति और लंबाकृति में व्यक्त किया। गोलकृति वाले, जैसे गोलकृति, कोई किसी का शरीर सुडौल गोल है तो वो व्यक्ति कैसा होगा, भोजन प्रिय होगा, उसको आराम पसंद होगा, शौकीन होगा और सहनशील और सामाजिक हसमुख प्रकृति के लोग होंगे, वो होता है गोलाकृति वाले। इसमें दूसरा आता है आयताकृति वाले, वो होंगे रोमांच प्रिय, प्रभुत्ववादी, जोशीले होंगे और क्रोधी प्रवृत्ति के भी होते हैं। तीसरा वाला आता है इसमें लंबाकृति। लंबाकृति वाले कैसे होंगे, एकांत प्रिय होंगे और जल्दी थक जाते हैं और निष्ठ प्रकृति के होते हैं। ये था शरीर रचना के आधार पर सेल्डन का सिद्धांत। तीसरा इसमें आता है जिसको कहते हैं विशेषक सिद्धांत। विशेषक सिद्धांत है तीसरा वाला। यह सिद्धांत दिया था केटल ने, ये विशेषक सिद्धांत। इसमें केटल ने कहा है, उन्होंने इसमें कुछ कारक हैं जैसे धनात्मक चरित्र, संवेगात्मक स्थिरता और सामाजिक बुद्धि आदि। केटल के अनुसार व्यक्ति वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। इसमें विशेषक सिद्धांत में केटल कहते हैं कि व्यक्ति एक ऐसी चीज है जिसका विशेष व्यवहार में, उसकी विशेष परिस्थिति में उसके व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार प्रक्रिया निरंतरता, नियमितता के आधार पर जाना जा सकता है। इसके बाद आता है एक मांग सिद्धांत, जो कि ज्यादा पूछा जाता है, एक ये वाला और एक ये वाला, मांग सिद्धांत। मांग सिद्धांत जो है ये हेनरी मुरे ने दिया था। हेनरी मुरे कहते हैं मांग सिद्धांत में कि मानव एक प्रेरित जीव है जो अपने अंतर्निहित आवश्यकताओं तथा दबावों के कारण जीवन में उत्पन्न तनाव को कम करने का निरंतर प्रयास करता रहता है। इनका कहना है कि शरीर में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मनुष्य को अपनी हर रोज कुछ ना कुछ मांग रहती है, जिसको मांग सिद्धांत दिया है हेनरी मुरे ने। उन्होंने 40 प्रकार की मांगे बताई थी। कितनी मांग बताई थी इनने? 40 मांगे बताई थी कि ये शरीर अपना 40 मांगे बताई थी, 40 भागों में उन्होंने डिवाइड किया था मांगों को। इसके बाद आता है क्षेत्र सिद्धांत, ये भी महत्वपूर्ण है। क्षेत्र सिद्धांत दिया था कर्ट लेविन ने। इनका सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और कई बार एग्जाम में पूछा गया, कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। इनके सिद्धांत के अनुसार, इनके द्वारा प्रतिपादित जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा को सांस्कृतिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। व्यक्ति के क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कर्ट लेविन ने 3 बातों पर बल दिया। इस क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कर्ट लेविन ने की और उन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार 3 बातों पर मेन जोर दिया। वो थी, पहला था जिसमें व्यवहार उस क्षेत्र का कार्य है जो व्यवहार के समय स्थित होता है। दूसरा है संपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्लेषक शुरू किया जाता है, क्योंकि उस स्थिति में अलग अलग अंग होते हैं और उसी से मिलकर के पूर्ण बनता है। तीसरा वाला था इसमें वास्तविक स्थिति में वास्तविक व्यक्ति की व्याख्या घटती आधार पर की जा सकती है। ये क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने बताई थी 3 बातें। और इसके बाद आता है 6 नंबर पे, वो है अपना गणितीय या कारक सिद्धांत। गणितीय या कारक सिद्धांत। गणितीय कारक सिद्धांत है, ये दिया था केटल और आइजेनक। केटल और आइजेनक ने ये दिया था गणितीय कारक सिद्धांत। इसके अनुसार उन्होंने आंकड़ों के आधार पर गणितीय और कारक विश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाते हुए व्यक्तित्व के स्वरूप और विशेषताओं का समुचित प्रकाश डाला। व्यक्तित्व मापन द्वारा इसके विविध पक्षों को उजागर करने का श्रेय केटल को ही जाता है। व्यक्तित्व मापन की सबसे पहले जो दी थी, जो सारणी जो दी थी, वो केटल ने ही दी थी।
सबसे पहले उन्होंने ही अपने गणितीय कारक के सिद्धांत के आधार पर केटल ने बांटा था। उन्होंने केटल के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर वह हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा। केटल ने व्यक्तित्व के स्वरूप को एक गणितीय सूत्र द्वारा भी प्रस्तुत किया था। इसके बाद आता है व्यक्तित्व का सर्वांगीण सिद्धांत। व्यक्तित्व का सर्वांगीण सिद्धांत ये दिया था। व्यक्तित्व का सर्वांगीण सिद्धांत जो था ये आता है मैस्लो, ये मैस्लो ने दिया था। मैस्लो ने इसमें कहा था व्यक्तित्व का सर्वांगीण दृष्टिकोण पूर्णतः समग्रता और एकता पर बल देता है। इसीलिए व्यक्ति की सभी अवधारणाएं आपस में संबंधित हैं। मनुष्य अपने आप में पूर्ण है। उसके सभी कार्य व्यवहार पूर्णता प्राप्त करने की इच्छा से होते हैं, जिसे प्राय सभी लोग स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि सिद्धांत में कई मनोवैज्ञानिक संबंध है। इसके बाद एक आता है लास्ट में, यही और है, इसे कहते हैं अपन आवश्यकता सिद्धांत। आवश्यकता सिद्धांत है ये, यही आखिरी 8 सिद्धांत मेन थे इसमें, जो दिया था हेनरी ने। हेनरी। आवश्यकता सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत के प्रस्तावक हेनरी हैं। उन्होंने क्या है, उनका प्रसिद्ध कथन क्या था कि मस्तिष्क के बिना कोई व्यक्ति नहीं है। मरे के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाले तनाव से प्रभावित होता है। व्यक्ति की संरचना और उपायों का भी महत्व है, जिनमें आवश्यकताओं और लक्ष्यों को क्रम निर्धारित करते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति परिवर्तनशील है और विकास जीवन भर घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित होता है। उन्होंने अभिप्रेरणा का उल्लेख करते हुए आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया था। ये थे व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत और उनके प्रतिपादक किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। आप इनको नोट कर लें और समझ लें। ये 8 सिद्धांत हैं। इनमें से सिद्धांत के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में जरूर मिलेंगे। मैंने भी एग्जाम दिए थे, मुझे भी हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिले हैं। और आप इनको तैयार कर लें और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। एग्जाम तो क्या है, इस महीने नहीं तो अगले महीने, अगले महीने नहीं तो और अगले महीने सही, लेकिन तैयारी को बीच में स्टॉप ना करें, नहीं तो काफी नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। ये मेरा अनुभव है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।